तो फिर से हम एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा मोशन, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में। तो अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तब हम उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। वो बताता है कि कितनी दूर गया है, किस तरफ गया है। फिर हमने डिफाइन किया स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो वो बताएगा कि पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो कितनी फास्ट है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ स्पेस। ठीक है, तो उसकी पोजीशन को अगर आप एक ही वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन कर पाते तो हम कहेंगे दैट इज मोशन इन वन डी। ठीक है, मतलब उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक ही वेरिएबल की जरूरत है, बाकी दो वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है उसको हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। राइट, कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से छोड़ा जाए अर्थ के आसपास तो वो सीधे नीचे की तरफ आता है, ग्राउंड की तरफ। ठीक है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होता है दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए बस आपको ये जरूरत पड़ती है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो हाइट के फॉर्म में आप बता सकते हो उसकी पोजीशन। ठीक है, आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये राइट में है या लेफ्ट में है या आगे है या पीछे है, क्योंकि सिर्फ वर्टिकल लाइन में इसका मोशन हो रहा है। ठीक, या फिर एक स्ट्रेट रोड है, उस स्ट्रेट रोड में एक कार सीधे चल रही है स्ट्रेट, तो दैट इज ऑल्सो मोशन इन वन डी। इसकी पोजीशन सिर्फ इस लाइन में चेंज हो रही है, बाकी वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक, ना तो ये ऊपर जा रही है ना इस तरफ आ रही है, आगे जा रही है। ये एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इसकी पोजीशन को डिफाइन करने। इसे समझो, एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन, इस पे एक ब्लॉक को रख दिया जाए, मान लो ये स्मूथ प्लेन, तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा इसमें। ठीक है, तो इसका मोशन भी एक स्ट्रेट लाइन में होगा, इस लाइन में ये सीधे नीचे की तरफ आएगा, सो दैट इज ऑल्सो मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा, एक और बात, ये मत सोचना कि एक ही तरफ चलेगा तभी वन डी कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इस चौक को ऊपर फेंकता हूं तो ये चौक ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, बट थ्रू आउट इट्स मोशन पार्टिकल की जो लाइन है वो सेम रहती है। जिस लाइन में वो ऊपर जा रही है उसी लाइन में वापस नीचे भी आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो मोशन इन वन डी। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन। मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको पोजीशन डिफाइन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पोजीशन। और याद करो, मैंने ये बताया था कि पोजीशन को आपको डिफाइन करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, से ऑब्जर्वर जहां खड़ा है वो बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर है और किस डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर से दूरी, डिस्टेंस और डायरेक्शन, उसके फॉर्म में आप पोजीशन को डिफाइन करते हो। तो सबसे पहली बात, जिस भी लाइन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है उस लाइन को आप कोई एक्सिस मान लो। मान लो इस लाइन में मोशन हो रहा है तो इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया।
ठीक है, तो पार्टिकल का मोशन होगा तो सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड में कोई चेंज नहीं, राइट। अब इसमें आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पर हम ओरिजिन सेट करेंगे। मान लो कि जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहीं पर हमने क्या किया, ओरिजिन सेट कर दिया, ठीक है। अब दो बातें मैंने बताई थी पोजीशन में, दैट इज ऑब्जर्वर से कितनी डिस्टेंस पर है और किस डायरेक्शन में है, इससे आप बता सकते हो कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, दो डायरेक्शन है इस ऑब्जर्वर के फ्रेम में कहूं मैं, तो ये लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो या तो पार्टिकल इसके लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। तो लेफ्ट और राइट ना कहते हुए इस डायरेक्शन को मैं प्लस कह देता हूं और इस डायरेक्शन को माइनस, ठीक है। अब हम पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। मान लो कि कोई पार्टिकल इस पोजीशन पर है, राइट, और ऑब्जर्वर से इसकी डिस्टेंस है 20 मीटर, राइट। तो इस पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हमने इस एक्सिस को एक्स कहा है तो पोजीशन को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बताएगी कि पार्टिकल कहां पर है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू बताएगी पार्टिकल कहां पर है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एक्स क्या होगा, तो सिर्फ 20 कहना सही नहीं है, मैं इसको लिखूंगा +20। तो +20 अगर मैंने कह दिया तो इसकी पोजीशन मैंने डिफाइन कर दी। आप समझ जाओगे कि जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहां पे आपने ओरिजिन सेट किया, प्लस मतलब ऑब्जर्वर के लेफ्ट में, 20 मतलब 20 मीटर पर चले जाओ, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जर्वर से 20 मीटर पर ये पार्टिकल लोकेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आप पोजीशन डिफाइन कर सकते। या अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, कोई पार्टिकल यहां पर है, ऑब्जर्वर से 10 मीटर की दूरी पर है। अब इसकी पोजीशन को हम कैसे लिखेंगे, तो ऑब्जर्वर से 10 मीटर की दूरी पर है, लेकिन किस तरफ, तो ऑब्जर्वर की जगह खड़े हो, ऑब्जर्वर के राइट में, राइट का मतलब माइनस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इसकी पोजीशन को x इज इक्वल टू -10 मीटर। तो माइनस का मतलब जो मैंने डायरेक्शन डिफाइन की इस तरफ राइट में, और 10 मीटर, तो ऑब्जर्वर्स की जगह पर जाके खड़े हो जाओ, 10 मीटर चलो निगेटिव डायरेक्शन में, तो आप जहां पहुंचोगे वहां पर ये पार्टिकल है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट जो है वो डिफाइन करेगा पार्टिकल की पोजीशन को। तो आपको ऐसे केस में रेफरेंस कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा, 0 सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक्स ही डिफाइन करो पोजीशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। एक पार्टिकल है या एक स्टोन है जिसको गिरा दिया, तो ये सीधे नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी कैसा मोशन है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो अब किस लाइन में मोशन हो रहा है, तो इस वर्टिकल लाइन में मोशन हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन। अब यहां भी कहीं ना कहीं आपको ओरिजिन सेट करना पड़ेगा। तो मान लो ऑब्जर्वर यहां पर है, नीचे खड़ा है ऑब्जर्वर। अब इसको मान लो मैंने y एक्सिस कह दिया, तो जहां ऑब्जर्वर खड़ा है ग्राउंड पे, वो हो गया y इक्वल टू 0। तो ग्राउंड से जो हाइट है वो बताएगा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है।
अब दो डायरेक्शन है आप समझ सकते हो, या तो पार्टिकल ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो डायरेक्शन होती है, तो आप एक को प्लस कहते हो और दूसरे को माइनस। तो आप जो भी एज्यूम करो, ठीक है, उसको पहले नोट कर लो। तो दो डायरेक्शन है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको मैं मान लेता हूं पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है, ये आपका कन्वेंशन है। तो ऊपर अपवर्ड को मैंने प्लस कहा और डाउनवर्ड को माइनस। अब बताओ, अगर कोई पार्टिकल यहां पर है इस समय 20 मीटर की हाइट पर है, तो इसकी पोजीशन को आप कैसे लिखोगे? तो इसकी पोजीशन को मैं लिखूंगा, पोजीशन को आप डिनोट करूंगा y से, y इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर। तो प्लस का मतलब जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ। पॉजिटिव को मैंने ऊपर कहा है, तो ऊपर की तरफ जाओ। कितना? 20 मीटर। तो 20 मीटर पे जहां पर पहुंचोगे वो पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है ना। तो जिस भी लाइन में मोशन हो रहा है वहां पर आपको एक्सिस लेना होगी, डायरेक्शन को डिफाइन करना होगा। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को माइनस से डिनोट करता और डाउनवर्ड को प्लस, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। बस मैंने कन्वेंशन बदल लिए। माइनस का मतलब मेरे लिए अपवर्ड है और प्लस का मतलब डाउन है। अब इसकी पोजीशन को कैसे लिखेंगे? तो इसकी पोजीशन को अब लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 20 मीटर। तो माइनस का यहां मतलब है ऊपर, तो जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है वहां से 20 मीटर माइनस मतलब ऊपर की तरफ जाओ, तो आप उस पोजीशन पर पहुंच जाओ, ठीक है। माइनस और प्लस इट डजंट मैटर, बट आपको पहले डिफाइन करना चाहिए कि प्लस और माइनस का मतलब क्या है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल की पोजीशन को मैंने डिफाइन किया। अब स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा उसकी बात की जाए। समझना, से इस लाइन में मोशन हो रहा है, इसको एक्सिस कहा हमने, मतलब एक्स के फॉर्म में पोजीशन को डिनोट करना है, राइट। यहां पर हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, मतलब वहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक। इस तरफ प्लस लिया, इस तरफ माइनस, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि इस लाइन पर हर पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। इस तरफ पॉजिटिव एक्स होगा, इस तरफ निगेटिव एक्स, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लो किसी मोशन में, जर्नी में पार्टिकल एक पॉइंट ए से दूसरे तक जाता है, ठीक है। तो ये उसका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल। तो इनिशियली पार्टिकल ए पर है और फाइनली यहां पर आ गया। हो सकता है वो सीधे आ जाए या फिर आगे जाके पीछे आए, कैसे भी ए से बी तक आए, राइट। इनिशियल पोजीशन को मैं x1 से डिनोट कर रहा हूं और फाइनल पोजीशन को x2 से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा और उसकी डायरेक्शन ए से बी, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है।
जो पोजीशन का डिफरेंस है वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ठीक, और अगर मैं डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ और एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय पार्टिकल, वो तो डिपेंड करेगा कि कैसे मूवमेंट हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है सीधा स्ट्रेट लाइन में, उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। पोजीशन दी है, इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल टू -10 मीटर एंड फाइनल पोजीशन इज x इक्वल टू +50 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन दैट इज +50 माइनस इनिशियल दैट इज -10 मीटर, तो +60 मीटर हुआ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, +60 का मतलब समझो, जहां से शुरुआत हो रही है वहां से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुई और इसके अपोजिट ये नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, कितनी दूरी पर? 60 मीटर। 60 मीटर के बाद आप यहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, +60 मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसके अपोजिट अगर ये पार्टिकल बी से ए की तरफ आता तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता? अगर बी से ए की तरफ जाता तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता फाइनल पोजीशन दैट इज -10 माइनस इनिशियल पोजीशन 50, तो -60 मीटर। मतलब ये है कि अब इनिशियल पोजीशन ये हो गई, इससे निगेटिव डायरेक्शन में जाना है, मतलब पीछे की तरफ, कितना? 60 मीटर, तो वो हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसकी डायरेक्शन होती है, तो यहां पर प्लस और माइनस का मीनिंग है, क्योंकि प्लस और माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। आपको शुरुआत में ही बताना होगा कि प्लस और माइनस किस तरफ, तो प्लस और माइनस यहाँ पे डायरेक्शन को शो करेंगे, तो यहाँ पर उसका मीनिंग है। बट यही बात अगर हम डिस्टेंस की करते तो वहां पर प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं होता। मान लो आप ए से बी तक जा रहे हो, तो कितनी डिस्टेंस हुई? 60 मीटर। बी से ए आए 60 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस? 60 + 60 120 मीटर। वहां प्लस माइनस नहीं। ठीक है, प्लस माइनस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल प्ले करता है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान से समझना। इस इंक्लाइंड प्लेन पर पहले मैं नोट कर दूं पोजीशन को। स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। मैं डायरेक्शन सेट कर लेता हूं पहले। मान लो कि अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कह रहे हैं और डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइन इज नेगेटिव। ठीक है,
यहां पर ओरिजिन है x इक्वल टू 0, एक पार्टिकल है जो कि शुरुआत में पॉइंट ए पर है, ठीक है, यह ब्लॉक है, स्मूथ इंक्लाइंड है, इस ब्लॉक को हमने ऊपर की तरफ स्लाइड करा दिया, तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर वापस स्लाइड करके नीचे आ रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, स्लाइड करके इसकी स्पीड कम होती जाएगी, फिर वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। शुरुआत ए से हो रही है, ए से ये स्लाइड करके बी तक जाता है और बी से वापस लौट आता है और फाइनली नीचे तक आ जाता है, जिसको मैं सी कह रहा हूं, ठीक। अब इसके डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट, अच्छा हमें एक्स वाई जेड कुछ लेना पड़ेगा, तो जो एक्सिस है उसको मैं एक्स कह देता हूं, नो प्रॉब्लम। एक्स ए हमें गिवन है -10 मीटर, क्या मतलब है इसका, जहां पर ओरिजिन है वहां से निगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर ए, ऐसे ही एक्स बी +30 मीटर, तो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 मीटर पर, एक्स सी -50 मीटर, तो ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में 50 मीटर, ठीक है। तो हमें बताना है टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल। डिस्टेंस कितना कवर किया है, यस, डिस्टेंस ए से बी तक जा रहा है, ये 10 मीटर है और ओरिजिन के आगे कितना है 30, तो 10 + 30 40 मीटर ऊपर गया, फिर नीचे कितना आया, तो सी की पोजीशन है 50 -50, तो ओरिजिन के बाद 50 है, समझना, ए से ओरिजिन तक 10, ओरिजिन से बी तक 30 मीटर, फिर बी से वापस ओरिजिन पर आएगा तो 30 मीटर, फिर ओरिजिन से सी तक जाएगा तो 50 मीटर, so total distance is 30 + 10 + 30 + 50, ठीक है, तो 120 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया। और यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, शुरुआत ए से हो रही है और फाइनली सी पर आ रही है, तो फाइनल पोजीशन है एक्स सी माइनस इनिशियल है एक्स है, राइट, सो -50 फाइनल पोजीशन -10, right, so it is -40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आया -40 मीटर, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब जहां से शुरुआत हो रही है दैट इज ए से, माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जाओ, कितना 40 मीटर, तो आप फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाओ, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज -40 मीटर। तो इस तरह से हम 1 डायमेंशनल मोशन में पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट